पूजा घर में रखा लोटा पैसे को राख बना देता है। भूल कर भी ये गलतियां मत करना, वरना पूरा घर हो जाएगा कंगाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी ने भी अधिकांश लोगों के पूजा मंदिर में एक लोटा जल रखा हुआ जरूरी देखा होगा, और यदि यह एक लोटा जल सही विधि से न रखा जाए तो यही लोटा धीरे धीरे घर की धन संपदा और सुख शांति को कम करने लगता है। महाराज ये बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन शास्त्रों में पूजा घर से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। बहुत से लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका परिणाम उन्हें महीनों या कई बार वर्षों बाद भुगतना पड़ता है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि घर में अचानक धन हानि होने लगती है, बिना कारण झगड़े बढ़ जाते हैं, किसी न किसी को बीमारी घेर लेती है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, या फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। तो इन सब के पीछे कई बार पूजा घर की छोटी छोटी गलतियां जिम्मेदार होती हैं। इसीलिए महाराज आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में रखा हुआ लोटा जल इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि लोटा किस धातु का होना चाहिए और किस प्रकार उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि यह आपके घर के लिए वरदान बने, अभिशाप नहीं। अब महाराज बहुत से लोग पीतल का लोटा रखते हैं, कुछ लोग तांबे का और कुछ लोग स्टील का भी रखते हैं, लेकिन क्या हर धातु समान फल देती है? क्या हर घर में एक ही नियम लागू होता है? इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। महाराज कई बार लोग ये भी कहते हैं कि हम रोज पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, फिर भी हमारे घर में परेशानियां क्यों बनी रहती हैं? आखिर पूजा करने के बाद भी जीवन में सुख शांति क्यों नहीं आती हैं? तो महाराज आज हम इन्हीं सभी सवालों का उत्तर समझने वाले हैं। इसी के साथ महाराज पूजा घर में रखा दीपक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि दीपक तो बस जलाना होता है, चाहे वो तांबे का हो, पीतल का हो, स्टील का हो, लोहे का हो, कांसे का हो या फिर मिट्टी का हो। लेकिन महाराज कभी कभी गलत दीपक का चुनाव भी घर में बड़ी परेशानियों को जन्म दे सकता है। और केवल दीपक ही नहीं, दीपक की बाती का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। क्या कच्चा कलावा सही होता है या रुई की बाती या फिर सूती धागा उपयोग करना चाहिए? अगर आपने इसमें गलती कर दी तो शास्त्रों के अनुसार पितृदोष, ग्रह दोष, कालसर्प दोष और यहाँ तक कि आर्थिक तंगी भी घर में प्रवेश कर सकती है। इसी के साथ महाराज बहुत से लोग एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही तरीका क्या होता है? क्या ये कार्य स्नान करने के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना सही है या नहीं? इसी के साथ महाराज माताओं और बहनों का एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहता है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है? क्या उस समय दीपदान करना उचित होता है या नहीं? साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो जल घर के अंदर की ओर छिड़कना चाहिए या बाहर की ओर। और जो लोग फ्लैट में रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं जहां कोई अलग आंगन या चौखट नहीं होती, उनके लिए ये नियम कैसे लागू होंगे? तो इस संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो महाराज सबसे पहले समझते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही विधि क्या होती है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि यह जल रात में सोने से पहले ही तैयार कर लिया जाए। इसके लिए सोने से पहले आप एक पात्र लेंगे, चाहे वह तांबे का हो, पीतल का हो, स्टील का हो या चांदी का। आपको किसी भी धातु का एक पात्र लेना है और यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध है तो उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दें और फिर उस पात्र को शुद्ध जल से भर दें। महाराज यदि गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो केवल स्वच्छ जल भी पर्याप्त नहीं माना जाता है। इसके बाद उस जल को रात में अपने घर की रसोई में रख दें। रसोई को घर की लक्ष्मी का स्थान माना गया है, यहीं से अन्न निकलता है और यहीं से पूरे परिवार का जीवन चलता है। अब सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए कि आप उस जल को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं। जो जल सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार पर छिड़का जाता है वो केवल साधारण पानी नहीं होता, वो आपके घर की
नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने का माध्यम बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह माता लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं। जिन घरों के द्वार साफ सुथरे होते हैं और जहां जल का छिड़काव किया गया होता है वहां माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर प्रवेश करती हैं। इसलिए महाराज जल छिड़कते समय अपने मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही अपने पितरों का भी स्मरण करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान भी माना गया है। जब आप दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। अब महाराज यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, इसके लिए स्नान करना अनिवार्य नहीं है। आप सुबह उठते ही बिना स्नान किए भी ये उपाय कर सकते हैं। इसलिए महाराज आपको प्रतिदिन सुबह उठकर शांत मन से और श्रद्धा के साथ ये कार्य अवश्य करना चाहिए। अब महाराज कई माताएं बहनें सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगा देती हैं और उसके बाद जल का छिड़काव करती हैं, जबकि कुछ माताएं बहनें पहले जल छिड़कती हैं और उसके बाद झाड़ू लगाती हैं। तो आखिर सही तरीका क्या है? तो महाराज शास्त्रों के अनुसार सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव होना चाहिए, ना कि झाड़ू लगाना। क्योंकि जब आप झाड़ू लगाते हैं तो घर की ऊर्जा को हिलाते हैं, और यदि झाड़ू लगाने से पहले जल का छिड़काव नहीं किया गया तो नकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर ही फैल सकती है। इसलिए महाराज सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और माता लक्ष्मी का स्मरण कर